टॉपिक का नाम जो आज की क्लास के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, दैट इज द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो दिस इज द टॉपिक जिसे हम लोगों को आज कवर करना है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर का मतलब क्या है एंड स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, और इसी तरीके एक चैप्टर होता है क्यूब एंड क्यूब रूट। एक चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्यूब एंड क्यूब रूट। फिर होता है एडिशन ऑफ रूट्स, कैसे हम रूट्स को ऐड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो है स्क्वायर मीन्स होता है ये, दिस इज द पावर, this is called as the power. It is also called as the exponent. कई बुक्स में चैप्टर का नाम होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। कई बुक्स में ये दिया रहता है दैट एक्सपोनेंट एंड पावर। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन लिखा आएगा, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर ऑफ 48, इस टाइप से रहेगा। अगर ये दिया है इस टाइप का इजी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, बट ये बहुत लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इससे अच्छे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बट मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ पहले। सो बेसिक के अंदर जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाँ स्क्वायर कैसे निकलेगा। फर्स्ट तो स्क्वायर का मतलब, एक तो मतलब मैंने आपको बता दिया क्या, एक्सपोनेंट। क्या मतलब है स्क्वायर का? एक्सपोनेंट। जैसे लिखा है 5 की पावर 2, रीड आउट करेंगे 5 पावर 2। इसी तरीके से 9 की पावर 3, हम लोग 8 की पावर 8 ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो जो ऊपर लिखा है इट इज कॉल्ड एज द पावर, इट इज द पावर ऑफ 5। दैट मीन्स व्हाट, 5 की पावर 2, इसका मतलब है 5 इंटू 5। सिमिलरली 9 की पावर 3, दैट मीन्स 9 इंटू 9। इसी तरीके से 8 की पावर 8, इसका मतलब है 8 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2। बट स्क्वायर रूट जो हमारा टर्म है दैट इज द स्क्वायर रूट, भी आगे लिखा है ना। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? दिस इज द स्क्वायर रूट। सिंपल ऐसा दिया है तो दैट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर रूट। इट इज इक्विवेलेंट टू पावर ऑफ 1/2। दिस इज द पावर ऑफ 1/2। सपोज एक क्वेश्चन लिखा आया, इट इज रिटन एज 81। ये भी राइट है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 81 की पावर 1/2। तो देखिए इस रूट को हमने क्या बताया था आपको, 1/2 पावर है। उसी चीज का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया ना, 81 की पावर 1/2। कोई डाउट है? 81 की पावर 1/2 मीन्स अगर क्वेश्चन के अंदर इस टाइप से लिखा गया √x, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। मान लीजिए √y आ गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर 1/2 लिख सकते हैं। बट इफ इट इज रिटन लाइक दिस, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, देखिए ऐसे √ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है 5 की पावर 1/3। कंफर्म? 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1/3। ओके, इफ इट इज रिटन एज √5x, देन वी विल राइट x की पावर 1/5। कितना? 1/5। अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे
तो उसका मतलब क्या होता है 1/2। अगर लिखा है यहाँ पे तो उसका मतलब वही होगा जो लिखा है। कंफर्म। इसको जरा सा एक बार नोट करें, काइंडली नोट डाउन। नोट करेंगे सभी बच्चे? हाँ, नोट कर लीजिए। एक बार आप सभी इसे नोट करें, प्रॉपर वे में आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन इसी में से आपका रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं और थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है? यस, ओके। नाउ ओके, क्लियर है ना? लेट्स स्टार्ट। हाँ, जल्दी करो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज आपको नोट करनी है। यस, होप सभी ने लिख लिया होगा। इधर देखिए, क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड, ये तो फाइंड हो गया। फाइंड स्क्वायर ऑफ 89। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखा आया। फाइंड स्क्वायर ऑफ 89 और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ए, बी, सी एंड डी। आपको चेक करना होगा कौन सा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है आपका? फाइंड स्क्वायर ऑफ 89। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81। देखिए, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बट डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस आपका इस जगह पे है। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है और रूट लगा है, बट यहाँ पे इस जगह पे रूट नहीं लगा है। यस प्लीज, यहाँ पे आपका रूट नहीं लगा है। जब रूट नहीं लगा है तो उसका मतलब क्या होता है? 89 की पावर 2। कितनी पावर होनी चाहिए? 2। 89 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 89 इंटू 89। तो आई होप सभी बच्चे कर सकते हैं 89 इंटू 89। करके दिखाइए, स्टार्ट हो जाइए। यस प्लीज, करके दिखाएं। हाँ, मैं अभी समझा रहा हूं, बट आप करिए, पहले नोट करिए। यस, तो कोई बच्चा बता सकता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी? यस बताइए। 7921 क्या सभी बच्चे का है? 7921 क्या सभी बच्चे का आंसर है ऑनलाइन?
7921 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट जब हम लोग इस क्वेश्चन में जाते हैं, देखिएगा ध्यान से, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो स्क्वायर रूट का मतलब मैंने क्या बताया था, ये दिस इज कॉल्ड एज द स्क्वायर रूट, एंड वो 81 है, उसे आप अंदर ले आइए। नाउ टॉपिक डालेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो इसके 3 मेथड होते हैं वैसे तो। फर्स्ट मेथड इज बाय एलसीएम, सेकेंड मेथड इज बाय डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन होता है, एंड थर्ड मेथड इज बाय चेक। तो हम लोग जो है एलसीएम वाला मेथड सीखेंगे और ट्रिक सीखेंगे, बिकॉज ये जो डिवीजन है इसका पूरा नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, बट रेयर केस में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। आपको एलसीएम वाला मेथड जो है दैट इज द बेस्ट मेथड, हम लोग इसी मेथड को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली इससे भी पहले हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे, बिकॉज ट्रिक में आप आंसर देख करके भी बता सकते हैं सर यही आंसर होगा, कंफर्म। हाँ, मैंने एक बार बताई भी है शायद। तो ट्रिक जो है ना वो बेस्ट है, बट आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आपको नॉर्मल मेथड भी आना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कैमरे ऑन नहीं है, सो प्लीज ऑन कर लीजिए। हाउ टू फाइंड आउट दिस स्क्वायर रूट, ओके। सो दिस इज द टॉपिक, एंड 3 टाइप से वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मेथड जो है दैट विल बी द एलसीएम मेथड। तो व्हाट इज दैट, देखिएगा, फर्स्ट वी नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ 81। ये क्या 2 से डिवाइड होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट, कैन एनीबॉडी टेल मी 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, कंफर्म। तो फिर ये किससे डिवाइड होगा बताइए? किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, पक्की बात है, 3 से। सो लेट्स डू विथ 3। तो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा, अगेन ये आपका 2 से डिवाइड होगा 3 से, तो 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। नाउ वी कैन राइट अंडर रूट 81 एज, यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2। 2 का मतलब है यहाँ पेयर ऑफ 2। क्या मतलब है? पेयर ऑफ 2। तो इन दोनों में से एक आप 3 बाहर निकाल देंगे, इन दोनों में से एक 3 आप बाहर निकाल देंगे, तो फाइनली जब आप देखेंगे सो इट इज द 9। सो व्हाट इज द आंसर फॉर अंडर रूट 81? इट इज द 9, कंफर्म। सो पहले इसे आप लोग नोट करें एक बार। सभी लोग नोट करेंगे। बेटर हो? नहीं। Question 2. Find square root of 1024. Kindly solve करें. You need to find out the square root of 1024. Go by step by step. Go with the process of step by step. इधर देखिएगा, आप लिखेंगे सॉल्यूशन 1024
अंडर रूट, कंफर्म, अंडर रूट 1024. Now step number 2 is what? You need to take the LCM. 1024 का आप LCM लीजिए. Go through this, करिए जरा. LCM करें सभी लोग. LCM लीजिए 1024 का. किससे जाएगा बताइए. आप किससे जाएगा. आप किससे जाएगा. आप किससे जाएगा. अगेन किससे जाएगा. अब अच्छा ये तो सारे 2 से चले गए. तो फिर देखिएगा स्टेप नंबर 2 हमें क्या नोट करना है. जो भी हमारे एलसीएम में नंबर्स आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो 2 2 2 2 5 6 7 8 9 एंड 10. 11 हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है 11. ठीक है, आपका एलसीएम दैट मीन्स कहीं मिस्टेक है. चेक करिए, इधर देखिए 10 ही आएगा. नाउ लास्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट है ना. तो स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनेगा, 2 का. तो 2 का पेयर बाहर कर दीजिए, 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 2 का पेयर बाहर कर दीजिए. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. सो करेक्ट आंसर विल बी 32. किसी को डाउट है? करेक्ट आंसर विल बी यू नीड टू देखिए 1024 का. अच्छा एक बच्चे ने पूछा था यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा या नहीं. नो, बिकॉज यू हैव डन दिस प्रोसेस एंड यू हैव ऑल्सो टेकन आउट द पेयर.
पेयर लेने के बाद में फिर आपको वो ऊपर स्क्वायर रूट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रीजन आपने उसे सॉल्व कर दिया ना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस 125। सो स्टेप नंबर 1, हाउ वी कैन राइट अंडर रूट 125, 125। नाउ स्टेप नंबर 2 विल बी, स्टेप नंबर 2 क्या है बताइए? Taking LCM. So we will be taking LCM of 125. एक बार पेन रख दीजिए सभी लोग और देखें केवल। यस, यहाँ पे किससे जाएगा ये? 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, so it will by 5. 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। कंफर्म? नाउ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 5 5 5। देखिए इसका पेयर बन रहा है ना, तो केवल ये बाहर आएगा। इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। कंफर्म मीन्स जिसका पेयर बनेगा केवल वो बाहर आएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। नोट करिए 5, हाउ वी कैन रीड 5 अंडर रूट 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नहीं 25 क्यों? इन दोनों का तो एक ही बाहर आएगा ना, समझ आई बात? पेयर है तो बाहर आ गया और एक का पेयर नहीं बना तो वो रूट में ही रह गया। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। काइंडली नोट डाउन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? इसिता तुम्हें समझ आ रहा है? इसिता 5 अंडर रूट 5 we can read as 5. You can say under root 5 under root 5. हम लोग ऐसे भी रीड कर सकते हैं 5 रूट 5, 5 रूट 5। डायरेक्टली आप अंडर रूट, अंडर द टेबल, अंडर द रूफ कहते हैं ना, इंग्लिश में सर ने पढ़ाया हुआ ना अंडर द टेबल, तो उसी तरीके से अंडर रूट, अंडर, दिस इज कॉल्ड एज द रूट। द प्योर डेफिनेशन इज रूट, बट 5 इज रिटन इज अंडर, अंडर व्हाट? अंडर रूट। कंफर्म? हाँ, अंडर रूट। कंफर्म? क्लियर हुआ ना वर्ड कैसे आया? 5 अंडर रूट 5। कंफर्म? अंडर रूफ, अंडर टेबल कहते हैं ना, तो उसी तरीके से है। यस, बोलिए सानवी। हाँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, काइंडली नोट डाउन। फर्स्ट यू नोट। हाँ बोलो। यस, व्हाई नॉट? स्पीच तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। सैटरडे को वैसे होता है स्पीच का प्रोग्राम, यहाँ पे करिए जरा। सैटरडे को एग्जाम रहता है ना, तुम्हें पेपर आया था इस बार? नहीं आया था? उसे अच्छा ठीक है, आ जाएगा। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 124। सॉल्व करिए जरा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 124। तो पहले तो हमें स्क्वायर रूट है ना, अंडर रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 अंडर रूट 124 एंड स्टेप नंबर 2 विल बी द एलसीएम। स्टार्ट हो जाइए जरा, करके ट्राई करिए, ट्राई करने की कोशिश करें।
जल्दी करें। 124 का आपको क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 124। 2 6 जा 12, 2 3 जा। अब तो ये 31 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं कि होगा? 31 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। सो फाइनली 31 को हम 31 से ही डिवाइड कर देंगे। कंफर्म? 31 को फाइनली हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 31 से ही। ओके, नाउ हम लोग लिखेंगे कैसे इसे? 2 into 31। कंफर्म? सो इन दोनों का पेयर, ध्यान से देखिए, इन दोनों का पेयर बाहर आ गया। इसका पेयर आपका नहीं बन रहा है तो इट विल बी अंडर रूट। सो करेक्ट आंसर इज दिस। यस, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब 2 अंडर रूट 31। कंफर्म? हाँ, समझ में आया? नोट करिए जरा, सभी लोग नोट करेंगे। काइंडली नोट डाउन। हाँ वेट, देखिएगा, ये क्लियर है सभी को? पक्का ना? तो फिर देखिए, होमवर्क लिखिए। होमवर्क, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए 56, बी 9061, सी 586, डी 924। ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कल पूछिए। यस, इस क्वेश्चन को आपको कल करके लाना है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको कल करके लाना है। ओके, नाउ इसमें जो एडवांस लेवल होता है, क्लास 9th वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 6 में भी अब आने लग गए हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। नोट कर लीजिए जरा, जल्दी करेंगे। हो गया? यस, यू डन। दिखाओ, कॉपी दिखाइए। ओके, यस, ओके, हाँ ठीक है, बस नाउ आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लिख चुके होंगे। नाउ एक चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंडिसेस एंड सर्ट्स। क्या नाम है? इसी चैप्टर का वो पार्ट है, ठीक है। सर्ट्स, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं सर्ट्स। क्या टॉपिक का नाम है? सर्ट्स। तो नहीं, उसी चैप्टर का एक पार्ट है छोटा सा जो कि आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सपोज क्वेश्चन लिखा आया 1/√2। दिस इज योर क्वेश्चन, और एग्जाम में लिखा है सॉल्व। क्या लिखा है एग्जाम में? सॉल्व। तो कई बच्चों को लगेगा ये तो करेक्ट लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। रीजन, कभी भी
रूट जो है वो नीचे नहीं होता है। नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर में रूट आपका नहीं हो सकता है। कंफर्म? रूट एक ही है ना, बट इसे हम नीचे नहीं लगा सकते हैं। ऊपर लग जाएगा बट आप नीचे की तरफ रूट को नहीं लगा सकते। ये लिखा है तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखिए। तो नीचे से हमें हटाना है ना, पेन रख दीजिए एक बार नीचे। 1/√2 हमें क्या करना है? 1/√2 सेम कॉपी करना है। इस √2 जो है इसको यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू हियरिंग? आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस, यहाँ पे देखिए हमें सॉल्व करने के लिए नीचे रूट था ना, तो इस रूट को हमने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। नाउ अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें इट विल बी 1/√2। और एक बात यहां ध्यान रखिए, इफ इट इज √2 into √2 then we can write 2 into 2 लिख सकते हैं। देखिए यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो हमने एक कॉमन रूट लगा दिया ना। क्या लगा दिया? कॉमन। अब आपको पता है दोनों पेयर होते हैं तो रूट से कितना बाहर आएगा? केवल 2। केवल कितना बाहर आएगा? 2। तो देखिए क्या यहाँ पे √* into √* था, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? केवल 2। ये 1 लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, इसे हटा सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? √2/2। कितना? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नीचे रूट है क्या? अब नहीं, तो रूट क्या हो गया? यहां से हट गया। कोई डाउट है? अरे हेमंत, हेमंत कहाँ गए? बता रहा हूं, पहले नोट करिए, सभी लोग इसे नोट करें। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करो यार। हाँ, बहुत धीरे धीरे करते हो। यस, यहां देखिएगा क्वेश्चन, इफ इट इज रिटन एज 1/√3, सॉल्व करो जरा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी सॉल्व करिए। सॉल्व 1/√3 कर लेंगे ना? हो गया? हाँ, देखिएगा, जिसे नहीं आया वो देखे। यस, प्लीज डू। नीचे √3 था, √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी। इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
कंफर्म? हाँ, एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 5√5 एंड √3। अब कैसे होगा ये? नीचे रूट है ना, ऊपर भी है, तो हमें इसे भी सॉल्व करना है। नीचे रूट है इसलिए सॉल्व करना है। अगर केवल इतना लिखा होता ऊपर वाला तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। रीजन, क्योंकि ये भी तो वैसा ही है। सही है, तो नीचे वाला रूट हटाना है, तो √3 और √3, जो नीचे वाला रूट था ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। सही है, इतना समझ में आया सभी को? तो फिर नीचे वाली वैल्यू तो √3 और 3 कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये क्लियर है सभी को? नींद आ रही है मैडम? ये क्लियर है? 3 कैसे आया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ 1 आता है बट लिखना मैंडेटरी है क्या? नहीं, मैंने बोला था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 होता है, 5 × 1 तो 5 हो जाएगा। 5 × 1 कितना हो गया? 5। बट √5 और √3, देखिए इधर पहले ध्यान से देखो, √5 × √3, दोनों पे रूट लगाया है, कॉमन रूट लगा सकते हैं पक्का? तो कॉमन रूट लगाया तो इट इज 5 × 3। पेयर बन रहा है क्या? कहाँ बन रहा है? पेयर बन रहा है? नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 √ कंफर्म। तो ये क्या आ जाएगा? √15। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट करिए, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट है तो बताइए। हाँ क्या? हाँ, पहले आप ये सॉल्व करें फिर मैं देता हूँ। थोड़ा जल्दी करें, इसे नोट करना है आपको। सॉल्व करने के लिए मैं अगला करवा रहा हूँ, फिर जल्दी करिए। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व √6, 8 √6, √5। सॉल्व करिए। दिस इज A, B, √12, √5, यहाँ 7 लिख लीजिएगा। C, 5 √5, नीचे √6। सॉल्व करें। हाँ जी, सारे सॉल्व करने हैं, एक एक लाइन में तो हो जाएंगे आंसर्स। आप लोग ट्राई करिए, जल्दी करें। हो गया? नीचे वाला स्टेट में दोनों डिनोमिनेटर, तो हम लोग 5 × 5 करेंगे। कैसे? तो जैसे अगर आंसर में अगर डिनोमिनेटर 5 और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 5 दोनों आता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिखाइए कॉपी।
हो गया। यस गुड। सर इसमें ऐसे यहाँ पे 5 आ रहा है। इन दोनों से ये 5 आ गया फाइनल। जैसे √5 इंटू √5 2 हो गया ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे ना 5 इंटू 5 कॉमन। अब 2 पेयर बन रहा है तो 5 फाइनल लिख लेंगे, ठीक है। तो दैट इट इज द करेक्ट आंसर। एंड √6 इंटू √5 है ना, इनको कॉमन रूट के अंदर लिख सकते हैं 6 इंटू 5, बट ये सेम तो है, पेयर तो बन नहीं रहा है। सो वी विल राइट 6 5 30 एंड इट विल बी कैरिंग अंडर रूट ऑल्सो। तो 8 तो बाहर है, 1 है, 8 1 जा 8, ओके, एंड 6 5 विल बी गिविंग यू 30। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। यस, नाउ आई होप सभी ने कर लिया होगा, तो एक बार जरा सा आंसर मैच करेंगे। यस, तुम्हारा जल्दी करिए भाई। हाँ यस मैडम, तुम्हारा जल्दी करिए। हाँ भाई, आपका डन। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? 8/30/5. Okay, the correct answer, online students, you can check that 8/30/5 is the correct answer. Yes, you tell me answer of second question. Huh? Yes, you. Sir, 7/60/5. Okay, इसका आंसर ऑनलाइन में से anybody from online students, anybody can answer for this question? Last question number C. Anyone can answer for C? Sir, can I tell answer? Yes, you बताइए। Sir, 530/6. 530/6. These are the correct answers. Okay. We can consider that बैठिए सभी लोग बैठिए, that this is correct. हाँ कोई बात नहीं, लाइट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट, आई होप यू आर लिसनिंग। आवाज आ रही होगी आपको। सर ऑनलाइन क्लास में डिस्कनेक्ट किया। नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ऑनलाइन ओके। देखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको समझने हैं। दिस इज √30 ना, दिस इज व्हाट, √30। सो गो एड विद टेकिंग एलसीएम ऑफ 30। ले सकते हैं ना, एलसीएम लीजिए जरा 30 का, तो इट विल बी 2 15 3 5 एंड 5। तो इनमें से किसी का पेयर बना क्या? नहीं बना, नहीं बना ना। पेयर बना क्या? नहीं बना। तो √30, दैट मीन्स दिस इज 100% करेक्ट आंसर। This is 100% correct answer. Confirm? Now, same √60 है ना यहाँ, क्या है यहाँ पे? √60। तो √60 का भी हम लोग एलसीएम लेंगे। 230 215 35 एंड 5 1। कंफर्म है? इस √60 को वी कैन राइट लाइक दिस, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या 2 का पेयर बन रहा है? तो कैन वी टेक 2 एज आउटसाइड एंड 15 अंदर ही रह जाएगा आपका। रीजन, इसका पेयर तो बना नहीं है, सही है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। 2√15 आ गया ना, यहाँ देखिएगा। That means in place of this
आई कैन राइट 2√15 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना भाई? √60 की जगह मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकते हैं। और जो नीचे है 5 उसको इसी तरीके से रहने दीजिए। क्या हम इसे और इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 7 2 14 आएगा और यहाँ पे √15 रहेगा और नीचे 5 है तो 5 कंफर्म। सो दिस इज नाउ 100% करेक्ट आंसर। ये तो बिकॉज इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे ना, फर्दर सॉल्व कर सकते थे या नहीं? तो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेम √30 तो अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले कि √30 का पेयर तो कोई बनेगा नहीं, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, जरा नोट कर लीजिए सभी लोग। पहले आप नोट करिए।